पार ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। ये तन विष की वेल रे गुरु अमृत की खान। शीश दे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होय। बलिहारी गुरु आपने देहवाणी शतबार। जिन मानुष से देवता कियो करत न लागी बार। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी हो तो अखंड। सहजो ऐसो धाम नहीं सकल अंड बरमन। सहजो ऐसो धाम नहीं सकल अंड बरमन। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी
अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोली शंकर भगवान की जय। तो प्रार्थना, हे मेरे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें और हम अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, आप जानेहार हैं। आप हर तरह से हम आपकी शरणागत हैं और आप हमारी रक्षा करें। ये बार बार हमारी प्रार्थना आपके चरणों में है। आज द्वितीय दिवस सावन तो अभी 21 तारीख के बाद 22 से शुरू होगा, लेकिन हम 2-3 दिन पहले कथा शुरू कर देते हैं और 1 महीना ये पूरी कथा चलती है हमेशा। चलो जैसी भी है, कथा तो कथा है। कथा क्या, ये शिव गुणगान है, शिव चर्चा है, ताकि हमें ज्ञान हो सके। क्योंकि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। मैं तो अपना कल्याण करने के लिए ये इसका सुमिरन कर रहे हैं, ये कथा हो रही है और साथ में सुनने वाला है उसका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि भगवान का जो गुणगान है वो अनंत है, उसका पार पाना बड़ा कठिन है। नीति नीति कर संतों ने गाया है, उन्होंने कह दिया कि इसका पार कोई नहीं पा सकता। बस थोड़ा अपना अनुभव ही सब रखते हैं और वही ज्ञान है। वो परम पुरुष, वो अलग पुरुष सब सृष्टि में विद्यमान है, कण कण में वो व्यापक है। लेकिन जब हम जाग गए ना, तभी सवेरा है। जब हमने जान लिया, तभी समझो हमारी कथा सत्संग सब कुछ सफल है। अन्यथा चलते रहो, बैठे हैं नदी किनारे, कभी तो लहर आएगी, कभी तो आएगी। लेकिन मन पवित्र हो, निर्मल मन सोही मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन जिसका, गंगा जल के समान मन होगा, पवित्र होगा,
उसे सहज प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा है कि जो सब कुछ छोड़ के मेरे चरणों में मेरी लगन लगा लेता है और केवल मेरा श्रेय ग्रहण कर लेता है, केवल मेरा आसरा ग्रहण कर लेता है, तो वही मुक्ति को प्राप्त करता है, वही भक्ति को प्राप्त करता है। ये दूसरा और उसे ही सहज भक्ति प्राप्त हो जाती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पाऊं प्राणी। बिना सत्संग के उससे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संग संतों का संग। सत्संग संतों का संग। बिना सत्संग के उसे कोई भी सुलभ नहीं है। और जिसका मन सत्संग में है, संतों के चरणों में है, गुरु के चरणों में है, तो वो अवश्य उसे प्राप्त करता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, हमें दूसरे का दुख दर्द भी समझना चाहिए। जो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझता, जिसके मन में परोपकार नहीं है, भगवान ने कहा है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु पक्षी भी हित अनिहित, पशु पक्षी भी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनिहित पशु पक्षी भी जानते हैं। उनको भी अपने बच्चों से प्यार होता है। अपने परिवार से प्यार होता है। चींटियों को देखा होगा, आजकल बरसात में निकलती हैं, तो जहां एक चींटी चलती है उसके पीछे सभी चींटियां चलती हैं, पूरे अंबार के अंबार। लेकिन उनको इतना ज्ञान है कि हमारे अंशी हैं और हमें भी वही ज्ञान है, तो हमारे में और उनमें क्या अंतर है। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, ये गुण का खजाना है, गुणों का खजाना है। ज्ञान को जानना, इसलिए ये मानव तन भगवान ने हमें दिया है, बड़ी कृपा करके ये मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि ये देव दुर्लभ बताया है कि मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें विचार करना है। भगवान तुम्हारे चरणों में
तो ये समझना चाहिए। जब समझ में आ जाएगा तो अवश्य हमारा मन परोपकार और भजन में लग जाएगा, क्योंकि जीवन में यही सार है और सब आसार है। आज यदि हमारी आंख बंद हो जाए, कल दूसरा दिन है। तो काम क्या आएगा? जो हमने प्रभु का भजन कर लिया या किसी की सेवा सत्कार कर ली, बोल ना बोल किसी को दिखे, क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे। वो छिड़क दो ना, मक्खी बहुत लग रही है, हीट छिड़क दो पीछे, मक्खी बहुत हो रही है, पीछे छिड़कना। तो ये विचार करना चाहिए। भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, एक दो चार की तो फिर बात ही क्या, दो चार की तो फिर बात ही क्या, दो चार की तो फिर बात ही क्या। संसार उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में, प्रहलाद तो छोटा बालक था, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार क्या परमेश्वर से, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से। संसार कर संसार कर से क्या लेना, संसार से कर क्या लेना, इस बार उसी का हो जाए, संसार से क्या लेना, एक बार उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरु देव तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, गुरु देव तुम्हारे चरणों में, गुरु देव तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए,
एक दो चारों की तो बात है क्या, दो चार जनों की बात है क्या। संसार उसी का हो जाए दो, उसी का संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जब प्यार किसी का हो जाए, हो जब प्यार किसी का हो जाए। सबरी ने कौन सा यज्ञ किया, गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा। सबरी ने कौन सा यज्ञ किया, गणिका ने कौन। सबरी ने कौन सा यज्ञ किया, गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा। सबरी ने कौन सा यज्ञ किया, गणिका ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा। जिसमें छल कपट का लेस नहीं, जिसमें छल कपट का लेस नहीं हो। जिसमें छल कपट का लेस नहीं, जिसमें छल कपट का लेस नहीं। कर तार उसी का हो जाए, जिस में छल कपट का लेस नहीं। कर तार उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। हो जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में। जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार जनों की बात ही क्या, दो चार जनों की बात है क्या। संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। जब प्यार किसी का हो जाए, हो जब प्यार किसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने राम से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने राम से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। पर भगत विभीषण शरण पड़ा, पर भगत विभीषण शरण पड़ा। पर भगत विभीषण शरण पड़ा। घर बार उसी का हो जाए, घर बार
भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। हो जब प्यार किसी का हो जाए, जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार जनों की बात तो क्या, दो चार जनों की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। माया के दीवानों सिकसा लो उस प्रेम दीवानी मीरा से, माया के दीवानों उस प्रेम दीवानी मीरा से, माया के दीवानों चालो मीरा से कर प्रेम प्यार, मोहन से कर प्रेम से प्यार, मोहन से बेड़ा पार उसी का हो जाए, कर प्रेम प्यार मोहन से, कर प्रेम और प्यार मोहन से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जब प्यार किसी का हो जाए, ओ जब हो जाए, दो चार जनों की बात है क्या, दो चार जनों की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए, हो संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह सच्चा प्यार होना चाहिए। प्रभु के चरणों में अटूट प्यार होना चाहिए। सुना है मैंने निर्बल के भगवान, जो निर्बल है, असहाय है, उसका केवल सारा भोलेनाथ है। उसकी बाह पकड़कर वो सीधा अपने लोक को ले जाता है। सुना है मैंने निर्बल के भगवान, जो निर्बल है, जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। प्रभु का प्यारा कौन है? जिसे उसका सहारा है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे कोई पता नहीं होता, जो भी चीज
आप उसके सामने रख दो, वो मुंह में डाल लेता है। अच्छी हो बुरी हो उससे कोई मालूम नहीं है। मिठाई रख दो तो भी मुंह में डाल लेगा, पत्थर रख दो तो भी मुंह में डाल लेगा, मिट्टी रख दो तो भी मुंह में डाल लेगा, क्योंकि वो केवल उसका एक सहारा भगवान से है। और माता पिता मां देखती रहती है कि कोई चीज ये मुंह में न डाल ले, लेकिन वो डाल लेता है तो मां फटाफट आके उसको निकाल देती है। तो सुना है मैंने निर्बल के भगवान। और जब हम सब चीज का हमें ज्ञान हो जाता है तो भगवान भी माता पिता भी उसे छोड़ देते हैं कि अब इसे हमारी जरूरत नहीं है। और हम भी कहते हैं अब हमें सब पता है, कहते हैं ना सब कि अब हमें सब पता है, हम सब कर लेते हैं। तो अबोध बालक की तरह उसको कब प्राप्त किया जाता है? जब हम अबोध हो जाएंगे, केवल और केवल हमारा मन नाम में होगा, प्रभु के नाम में होगा, गुरु शरणागत वत्सलम गुरु के चरणों में होगा, तभी उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तन मन धन सब जब उसके अर्पण हो जाएगा, ऐसी लगन जब लग जाएगी, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। और सच्ची लगन लग जाएगी और हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे भगवान। केवल कहने से नहीं, सच्ची लगन होनी चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए, समर्पित का भाव। विभीषण ने सब कुछ छोड़ के राम जी के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया कि प्रभु मैं तो सब छोड़ के आपके चरणों में आ गया। और भगवान ने जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दी ही रघुनाथ। कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम छोड़े तब ना। हम सोचते हैं कि हमें माया ने पकड़ा हुआ है, संसार ने पकड़ा हुआ है, लेकिन संसार को सच्ची बात तो ये है कि हमने पकड़ा हुआ है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और जब वो समय आएगा ना, वो पल भर में सब कुछ छुड़ा देगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा,
काया कोटि खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर। काया कोटि खाली करना पड़ेगा, 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 काया कोटि खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा रे मन निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, 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 भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का 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 मालिक निकाले। हो इसका किराया, हो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा। एक दिन चाहे कितना भी संभाल लो, एक दिन जाना होगा, क्योंकि जो घर में इस घर के अंदर वो मालिक रहता है ना, इस शरीर को जो चला रहा है, एक दिन वो निकल जाएगा तो ये पड़ा रह जाएगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, 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 पल्ले में तेरे अमानत 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 ना होगी। तो फिर क्या होगा? फिर हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा,
काया कोटि खाली करना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। काया कोटि खाली करना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा, काया कोटि खाली पड़ेगा। काया कोटि खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद तू फिरेगा यूं रोता, कहे गीतानंदित फिरेगा रोया लक 84 में खाएगा तू गोता, लक 84 में बुलाएगा गोता, लक 84 में खाएगा तू गोता, लक 84 में खाएगा तू गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। तो ये शरीर एक कुटिया है, जैसे हम घर बनाते हैं ना रहने के लिए, ऐसे ये भी घर है, इस आत्मा के पंछी का घर है। और जिस दिन ये पंछी उड़ जाएगा तो घर बिखर जाएगा। तो हमने राम नाम जितना इकट्ठा किया है, प्रभु के नाम का जितना सुमिरण किया है, ओम नमः शिवाय का जितना सुमिरण किया है, वही हमारे काम आएगा। अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है। हरि के भजन बिना ये जीवन बेकार है। तो क्यों ना हम हरि का भजन करें। वही हमें भव से पार उतारने वाला है। सदाचार विमोचन। ऋषि बोले सूत जी, धर्म क्या है अधर्म क्या है, स्वर्ग नरक में जाना पड़ता है, वो सदाचार क्या है जिनसे इन पर विजय प्राप्त की जाए। सदाचार क्या है? जिनसे इन पर विजय प्राप्त की जावे। सूत जी बोले, ऋषियों ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है कि वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। किसका ध्यान करें? इष्ट देव का। इष्ट देव कौन है?
शिव हैं, इष्ट देव हैं हमारे सतगुरु, जिन्होंने हमें मार्ग बताया है शिव से पहुंचने तक का या राम जी से पहुंचने तक का। तो वो इष्ट देव हैं और वो हमारे आराध्य हैं। मार्ग तो गुरु ही बताता है ना। तो सबसे पहले उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतगुरु का ध्यान करें कि हे सतगुरु, हे ठाकुर जी, हे भगवान, हम आपकी शरणागत हैं और आप हमारे जाने अनजाने में हमारे से जो भी भूल हुई हो और पूरा दिन जो भी भूल होगी उसे अक्षमा करना। हमारे से मन वाणी शरीर से किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो, सर्वस्त्र का भला हो, किसी को बुरे वचन ना निकले, हमारा स्वभाव निर्मल रहे, ऐसा मन में प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये हमें अपने सतगुरुदेव से, भगवान से प्रार्थना करनी है। अक्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र कोई भी हो, सबको उठ के सबसे पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद ये धरती माता को प्रणाम करे, इसको नमस्कार करे और दोनों हाथ अपने सामने करके अपने दोनों हाथ को देखे और ठाकुर जी का, सतगुरु जी का ध्यान करे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले तु सरस्वती, कर्मध्येत गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। 3 बार मंत्र बोले, उसके बाद पृथ्वी का स्पर्श करे और मस्तिष्क से लगाए। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करे। ये सदाचार विवेचन जो हमारा सदाचार है, ब्राह्मण घर से बाहर जाकर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर दांतोन करे और जल के देवताओं को नमस्कार स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना हितकर है। ठीक है ना। कहीं नदी हो, तालाब हो तो उसमें कंठ तक जल हो, हमारे गले तक, अन्यथा कमर तक हो, जिसमें डुबकी लग जाए तो तब स्नान सुलभ होता है। तीर्थ में, जल में, वहां तब अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करें। फिर 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोवे और पितरों को जल दे पश्चाताप आचमन करे। अपने पितरों को भी जल देना चाहिए, देवताओं को भी जल देना चाहिए। जब हम कहीं तीर्थ में स्नान करें या घर में भी स्नान करें, बाल्टी में जल भर के उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल लो, 1 बोतल भर के अपने बाथरूम में रख लो और जब स्नान करते हो, ज्यादा नहीं 1 मासा गंगा जल भी हमें मुक्त कर देता है। 2 बूंद गंगा जल की उसमें मिला लो और स्नान करो। फिर अपने एक साफ पात्र में जल लेके उसमें 1 बूंद गंगा जल के डाल के और अपने पितरों के नाम से, देवताओं के नाम से छोड़ दो।
गोविंद गोविंद बोल, तेरा क्या लगे हैं बोल। इतना तो कर ही सकते हो ना। और फिर अपने संध्या उपासना करे, गायत्री के मंत्र जपे, सूर्य को अर्घ्य देवे, प्रातः काल सूर्य और संध्या में अग्नि अनुक से प्रोक्षाण कर संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके, प्रातः और मध्य के समय उंगलियों से तीर्थ देवता को जल देवे, फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे। ठीक है ना। अपने हाथ से ऐसे सूर्य को जल दे, और जब सूर्य देवता अस्त होते हों तो अपनी उंगलियों के छिद्रों के बीच से उनको अस्त हुआ देखना चाहिए। इससे बहुत कारण हैं, हमारे नेत्रों की ज्योति और हमारे जितने भी विश्व विकार हैं वो सब दूर होते हैं। ये कारण बताए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। हर चीज में कोई ना कोई तत्व जुड़ा है, हर बात में कोई ना कोई तत्व जुड़ा है, लेकिन हम करें तब ना। उनको कुर्सी दे दो। तीर्थ देवताओं को जल देवे, प्रदक्षिणा कर, शुद्ध आचमन कर, संध्या हो जाने पर संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गुना गायत्री अधिक जपे। ठीक है ना। मान लिया हमने किसी मंत्र का जाप 2 माला की, तो उससे 100 गुना गायत्री कितना हुआ? कितनी माला हुई? 200 माला गायत्री की करे। चल 200 नहीं सही, 10 कर ले, 11 कर ले, 5 तो कर ही ले। चलते फिरते उठते बैठते करता रहे। गायत्री जपे, ये प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करे। ब्राह्मण को उचित है कि वो नित्य 1000 गायत्री का जाप करे। 1000 तो कर ही ले। भगवान ने कहा करना तो बहुत चाहिए, लेकिन 1000 गायत्री का जाप अवश्य करे। माला से कर ले, अवश्य कर ले, और निष्काम होके कर ले। निष्काम भाव से, निष्काम भाव का फल अधिक मिलता है। सोहंग भावना से जप करे। ठीक है ना। सोहंग जो शब्द है ना, वो अजपा गायत्री है। और जो उसका जाप करता है तो उसे अजपा का उसे फल प्राप्त होता है। लेकिन करना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि इधर से सुना और इधर निकाल दिया। फिर भगवान ने कहा है कि अपने मन से न करे। किसी ब्राह्मण से, गुरु के मुख से लेके आदर सत्कार से उसका जाप करे तो 1,00,000 गुना, एक बार जपने से भी सहस्त्र गुना हो जाता है। बड़ी मार्मिक कथाएं हैं। सहस्त्र गुना हो जाता है। सोहंग भावना से जब करता हुआ जीव को पार ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार
1000 बार जप ब्रह्मपद और 100 का जप इंद्रपद वाला है, तथा इससे कमती बढ़ता जब अपनी रक्षा के लिए और भोग वैराग्य होता है, परंतु विपरीत अधर्म पैदा किए धन के उपयोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से दूसरे का धन यज्ञ आदि धर्म होता है, और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती निष्काम भाव से। एक तो हम कामना करके करते हैं कि प्रभु मुझे ये प्राप्त हो, मुझे इस चीज की प्राप्ति हो, ये मेरी कामना पूरी, इन एक निष्काम भाव से कि प्रभु तू सब जानता है, मैं तो तेरा बच्चा हूं, तेरा बालक हूं, तेरी शरणागत हूं। प्रभु आप जानी जानहार हैं, मैं अनजान हूं। तो निरंजन पद प्राप्त होता है। ये ब्रह्म ज्ञान है। ये जो अजपा गायत्री है ना, इसको देवता भी जपते हैं, और सब ने इसी से सिद्धि पाई है। बाकी तो सब अपना जो नित्य कर्म है, जैसे पहले मैंने बताया है, वो सब करना ही है। निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु तो पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु तो पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। सब कर्मों की धुनी जला के तन में भस्म रमाता है, सब कर्मों की धुनी जला के तन में भस्म रमाता है, सब कर्मों की धुनी जला के तन में भस्म रमाता है, निरंजन पद को साधु कोई आता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, साधु कोई पाता है, साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन साधु कोई पाता है, निरंजन पद को मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है, मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा चलाता है, मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है, ना विप्रकन में मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है, मूल द्वार से नाभि पंकज दल में सूती नागिन
सूती नागन जाए जगाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, साधु कोई पाता है, साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर में जाता है, मेरुदंड की सीढ़ी बना शून्य शिखर में जाता है, भंवर गुफा में जाए विराज, भंवर गुफा में जाए विराजे, जगमग ज्योत जलाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, साधु कोई पाता है, साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। और शशि मंडल से अमृत टपके पीकर प्यास बुझाता है, शशि मंडल से अमृत टपके पीकर प्यास बुझाता है, शशि मंडल से अमृत टपके पी के प्यास बुझाता है, शशि मंडल से अमृत टपके पीकर प्यास बुझाता है, शशि मंडल से अमृत बरसे पी के प्यास बुझाता है, गगन महल में जाके सोवे, गगन महल में के सोवे, सुरती सेज बिछाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, ओ साधु कोई पाता है, हो साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, सब कर्मों की धुनी जला के तन में भस्म रमाता है, सब कर्मों की धुनी रमा के तन में भस्म लगाता है, सब कर्मों की धुनी जला के तन में भस्म रमाता है, सब कर्मों की धुनी रमा के तन में भस्म रमाता है, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, आप में आप समाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता 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 है, साधु कोई पाता है, साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
नारायण नारायण हरि, नारायण हरि। जिसके मन में सदा उस सोहम भावना से अजपा का जाप करे, लेकिन अपने मन से ना करे, गुरुमुख से जान के तब ये सच्ची कथा है। और ये पुराण कह रहे हैं, करता हुआ जीव को पार ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार जप ब्रह्म पद और 100 जप इंद्र पद वाला है। इससे कमते बढ़ती जब अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए धर्म अर्थ धन अर्थ भोग और वैराग्य होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपयोग से मोह की प्राप्ति होती है। यदि धर्म से धन कमाया जाए ना तो उससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अधर्म से यदि धन कमाया जाए तो वो विनाश कर देता है, खाने वाले की बुद्धि को भी मलिन कर देता है और उसका उपयोग करने वाले को भी धर्म से भ्रष्ट कर देता है। अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से जो धन कमाया जाता है वो अमृत तुल्य है, और उसमें से भी फिर 5 यज्ञ करे तो वो अमृत भोगता है। उसे संसार में कोई दुख जल्दी से घेर नहीं सकता। दुख सुख तो आएगा, लेकिन जैसे पवन चलता है ना, पवन की तरह आके और चला जाएगा। इस प्रकार एक देश से दूसरा धन यज्ञ आदि धर्म होता है, तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चाताप ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की प्रशंसा की थी, किंतु कलयुग में उनकी प्रधानता सतयुग में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसा पाप पुण्य करता है वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है, सुख ही धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीवन का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अत्र खाता है तब तक जो कुछ आत्म विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। ठीक है ना। जो ब्राह्मण के लिए संतों के लिए 100 साल की जीविका देता है तो वो अवश्य मुक्त हो जाता है। इतना भी ना कर सके तो कुछ तो सेवा करे। और जो ब्राह्मण के धन को हरता है ना उसकी तो गति विहीन है। हरई द्रव्य पर शोक न हरई, सो नर घोर नरकमा परई। जो केवल उस पे आसक्ति रखता है, भगवान ने कहा है वो सीधा उसका वास नरक में होता है। तो क्या करना है?
इस तरह से उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। 1000 आत्मविचार कीर्तन श्रवण आदि करता है, उसका आधा फल दाता को मिलता है। इसी तरह लेने वाले को चाहिए कि जो भी वस्तु दान ले उसका कुछ अंश दूसरों को दान करे। ठीक है ना? जो दान हम लेते हैं उसमें से कुछ अंश औरों को दान करना चाहिए। ब्राह्मण का भी कर्तव्य है। संतों को करना चाहिए। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, हमारे रमण देती वाले, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, और साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। संत कौन है? जिसने मान अपमान का हनन कर लिया हो, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सब कुछ एक समान है, जिसके लिए सर्वस्त्र सब एक दृष्टि है, वही तो संत है। वो तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप का संशोधन कर दे, अन्यथा वो रारो नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने प्राप्त किए धन के 3 भाग करे। एक धर्म वृद्धि के लिए, एक नित्य नियमित कर्म धर्म में मन को लगावे, और एक बचत का कोष नियत करे। 3 भाग अपने धन के करे। काय काय के लिए? एक धर्म की वृद्धि के लिए। कथा हो रही है, कोई संत आ रहा है, उसकी सेवा में लगाए। एक अपने लिए 3 भाग करे धर्म वृद्धि निमित्त नियमित कर्म के लिए। जो निमित्त कर्म करते हैं, नित्य कर्म करते, अपना खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मंदिर जाना, ठीक है ना, उसके लिए। और एक कोष जमा करके रखे कि कभी कोई दुख तकलीफ आए तो उसमें काम आ जाए। हम संसारिक मनुष्यों के लिए भगवान ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए। यदि किसी द्वारा कमाया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करे, और शेष धन धर्म पूर्वक गृहस्थी चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ता है, अथवा बुद्धि भ्रम हो जाएगी, या अत्रि ही उत्पन्न नहीं होगा। अब कह देते ना ओले पड़ गए हैं, क्यों? भगवान ने कर दिया तो वो अपना अंश भगवान किसी ना किसी रूप में ले लेता है। बुद्धिमान को उचित है कि वो दान देकर दूसरों से ना कहे, कानों से सुना, आंखों से देखा, दोष भी ना करे। प्राप्त और आशाएं दोनों से एक समय अवश्य करे, और हमन करे। यदि दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य ही करे। कभी ना बुझने वाले अजय अग्नि स्थापित करे, अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की
बंद ना करे, ऐसी अग्नि जलाए कि जो कभी बुझे ना, सदा वो जलती रहे। आज किसी के घर में है, आज तो वो क्या कहते हैं उसे, लाइटर दबाओ और गैस जल जाती है, और चाय बनाओ बंद कर दो, सब्जी बनाओ फिर बंद कर दो। तो अग्नि तो गैस, और गैस ही हो रही है सबको। कोई है गैस के बिना? बोलो, है क्या कोई? सबको गैस है, शुगर है। अब तो 95% आदमी ऐसे हैं जिनको शुगर है, गैस है, थायराइड है और ना जाने क्या क्या बीमारी है। तो पहले अग्नि जलाते थे, अग्नि से जो अन्न में कोई विषैले तत्व होता था, जब रोटी बनाते थे, दाल बनाते थे, तो वो भी नष्ट हो जाता था। और अब तो हम विष भूख कर रहे हैं, तो कैसे नहीं बीमार होंगे। तो अग्नि जरूर जलानी चाहिए। और अब किसी को कहो ना, आजकल की जो बहुएं हैं कि भाई चूल्हा जला लो, चूल्हा जला के क्या करेंगे, गैस है तो। हाथ काले हो जाते हैं, शरीर बेकार हो जाएगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, मतलब सौंदर्य ना बिगड़े, राम नाम सत्य भला हो जाए। और अब बर्तन भी कौन मांजता है? पहले मिट्टी और राख से बर्तन मांजते थे, लेकिन आज तो हम आधा केमिकल खा रहे हैं बर्तनों में भी। बस फटाफट धो देंगे, जोड़ तो लगाते ही नहीं ताकि उसकी गंदगी छूट जाए। लगाते हैं ना कोई? बोलो, इतनी माताएं बैठी हैं, बस थोड़ा सा साबुन लगाएंगे, धो के रख। किसी किसी बर्तन में तो साबुन लगा रहता है, सच्ची बात है। और पहले रगड़ के बर्तन मांजते थे, खूब जोर लगा के, ताकि बर्तन चमक जाए, उसकी सारी गंदगी दूर हो जाए, तो वो शुद्ध हो जाता था। तो उसमें भोजन करने वाले को बीमारी भी नहीं लगती थी। सच है नहीं है? तो आज हम कहां जा रहे हैं? इसलिए कभी ना बुझने वाली अग्नि होनी चाहिए। इतना भी ना कर सके तो थोड़ा सा यज्ञ प्रतिदिन हर हिंदू के घर में होना चाहिए, हर सनातनी के घर में होना चाहिए। गौ माता की सेवा होनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। गौ, अग्नि और अतिथि और ब्राह्मण जिसके घर में इनकी सेवा होती है ना, वो घर कभी दुखी नहीं होता। उस घर में अकस्मात कोई कष्ट नहीं आता है, उसके सारे कष्ट दूर रहते हैं। और जहां इनका अपमान होता है, जा घर सतगुरु पूजा नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर यम डेरा करें, पूजे भूत मसान। तो उन घरों में फिर भूत प्रेतों की पूजा होती है। ये सच्ची बात है। तो भगवान भी वही जाते हैं जहां उनके भक्तों का सत्कार होता है, संतों का सत्कार होता है। तो ये सच्ची कथा है। इस तरह हवन आदि दोनों समय करे, अन्यथा एक समय तो कर ले, ज्यादा नहीं 5 आहुति डाल ले। चलो कुछ नहीं कर सकते, गैस है घर में तो
एक साफ बर्तन रख लो, उस पे गर्म करके उस पे 5 आहुति देसी घी की, गऊ के घी की, शुद्ध घी हो, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के उसी पे डाल दो, ताकि उसका थोड़ा सा गुग्गल या थोड़ा सा गुग्गल डाल दो, या हवन सामग्री मिला के रख लो, वो थोड़ी सी डाल दो ताकि सुगंधी हो जाए, या फिर अच्छी धूप है वो धूप जरा सी डाल दो, कुछ तो करो। अग्नि नहीं जला सकते तो ये तो कर सकते हो ना। अच्छा, आज से नियम सब माताएं करना, उनके घर में बड़ी सुख समृद्धि आएगी, थोड़ा धन भी आएगा तो उससे भी सब कुछ हो जाएगा। प्रतिदिन करना चाहिए, और ना कर सके तो कई मंदिर में जहां हवन होता है वहां हवन सामग्री घी दे दो अपने हाथ से, चलो वो भी सलूशन है। कोई पंडित जी कोई संत कर लेंगे तो उसका भी कुछ अंश तो आपके पास आएगा, हमारे पास आएगा। ना करने से कुछ करना अच्छा है। केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करें। ऋषि बोले महर्षि, अग्नि यज्ञ ब्रह्म यज्ञ गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति इसको कर्म से कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना अग्नि यज्ञ है। ब्राह्मणों, ये कई प्रकार का होता है। एक तो वो जो समिदा में हवन किया जाता है, हम आहुति डालते हैं, वो भी यज्ञ है। सबसे प्रथम वो यज्ञ है। दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन, ये भी यज्ञ है। ये बातें समझने वाली हैं, बड़ी गहरी हैं। अग्नि में जिसके ब्रह्म आदि का बहुमूल्य होता है, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता तब तक वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, चाहे माता हो, चाहे पुरुष हो, बहनें हो, भाई हो। जब तक ब्रह्म विवाह नहीं होता तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो ब्रह्मचारी ही रहे। तो ये भी यज्ञ है। किसी से वार्तालाप ना करे, अपने को सदा प्रभु के चरणों में समर्पित रखे, तो ये भी ब्रह्मचर्य है। जब विवाह हो जावे तब वो 2 समय अग्नि में यज्ञ करे, परंतु महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की है। और वनवासी हो ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है, यज्ञ है। सन्यासी, वानप्रस्थ जो थोड़ा भोजन करते हैं, शुद्ध आहार करते हैं, उनके लिए वो भी यज्ञ है। अभी सुनाना, सब कर्मों की धुनी जला के तन में भस्म रमाता है। निरंजन पद को साधु कोई पाता, थोड़ा सा आहार कर ले। जो खाने के लिए नहीं जीता है, केवल और केवल जीने के लिए खाता है। नेनी की भूख 2 रोटी की है, खाली 4 रोटी तो फिर आलस आएगा। यदि 2 रोटी की भूख है तो 1 ही खाए, उतना पेट खाली रखे। तो
विवाह के समय अग्नि साधन सदैव सुरक्षित रखता है। उचित है कि उसे कुंडलिनियां भंडार में रखे, ऐसी अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है। ठीक है ना? जब शाम को गैस जलाते हो ना तो 5 आहुति डालना, तो उससे क्या होता है? धन की वृद्धि होती है। और प्रातः काल जो हम यज्ञ करते हैं ना, उससे हमारी आयु बढ़ती है। तो आज से करोगे ना सब? कौन कौन करेंगे बताओ? बोलो। कोई नहीं करेगा। अरे मैंने तो सरल उपाय बताया है। गैस पे कोई बर्तन रख लो, उस पे 5 आहुति घी की डाल लो। अच्छा नहीं कर सकते तो मंदिर में सब 1 किलो घी गाय का और हवन सामग्री लेके आ जाना। ये तो कर सकते हो ना? क्यों? ये भी नहीं कर सकते? चलो कोई तो कर सकता है, सब नहीं कर। अरे थोड़ा ही सही, 50 ग्राम ले आओ, 100 ग्राम ले आओ, जितना है उतना ले आओ, लेकिन शुद्ध हो, शुद्ध चीज हो। तो ये अवश्य सबको करना चाहिए। वैसे तो सदैव सुरक्षित रखता है। अग्नि आहुति से संपत्ति और प्राप्त काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वो देव यज्ञ कहलाता है। हे ब्राह्मणों, महादेव जी ने सर्व लोकों के कल्याणार्थ औषधि मंत्र अपना वार अर्थ अद्वितीय वार बनाया है। पुनः सप्ताह में शेष 6 बारों को उनके गुणों के अनुसार वैसी रचना की है। उन्होंने प्रत्यक्ष दिन का उसका देवता और उसका फल नियत कर दिया, जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये सब कर्मश प्राप्त होते रहते हैं। इन दिनों के देवताओं की प्राप्ति प्रीति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाले भगवान शिव फल देने के लिए भगवान शिव हैं। मेरे आशुतोष ऑर्डर दानी हैं। हमें तो कर्म करना है, तो कर्म अवश्य करना चाहिए। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र होम दान तप करे। नेत्र, सिर एवं कुष्ठ रोग की शांति के लिए आदित्य देव की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष अथवा इससे अधिक भी पूजा करने का विधान है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसे कि जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार है, इसमें काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द मूंग आदि देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें और भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु भगवान की दाई सेव आदि से अनेक प्रकार से पूजन करे तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलह, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पतिवार का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गो देवता की उविद वस्त्र आदि प्रदान करे। क्षीर, दूध, घी से पूजन करे। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो 6 रस भोजन युक्त देवता और ब्राह्मणों की पूजा करे।
स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करे और काले तिल का होम करे तथा तिल का ही दान और तिल का ही भोजन करावे। देश काल और पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन बारों के निमित्त पालन करता है उसे इस देव उपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को एवं तंत्र की विधि से पूजन करना श्रेष्ठ है। धनवान हो तो तप के द्वारा देवताओं की उपासना करे, अधिक धनी हो तो धन से पूजा करे। इस प्रकार अवश्य फल प्राप्त होता है। भगवान ने कहा है कि जैसा सुलभ हो उसके अनुसार करे। तो सातों बारों की पूजा मैंने आपको बताई है और जो इनको करता है तो उसे अवश्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ऋषि बोले सूर्य जी अब कृपा करके हमें पूजा के योग्य स्थान एवं समय बताइए। सूर्य जी कहने लगे कि देव यज्ञ कर्मों की शुद्धि ग्रह बार फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ भूमि गौओं के बांधने का स्थान, उससे 10 गुना अधिक जल तट, उससे 10 गुना बेल तुलसी पीपल जड़ दिवाल्य तथा तट नदी तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा तट जिसमें गंगा गोदावरी कावेरी तरवेणी ताम्रे वर्णी सिंधु सरयू रेवा ये सातों नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं और इनसे 10 गुना अधिक फल समुद्र तट पर होता है। जो भी हम कार्य करते हैं सबसे प्रथम मंदिर में करें, अन्यथा अपने घर में करें। उसमें 100 गुना फल, मंदिर में 10 गुना फल, किसी तीर्थ में 1000 गुना फल और जहां नदियों का संगम हो वहां सहस्त्र गुना फल और समुद्र तट पे तो करोड़ गुना फल होता है यज्ञ और दान करने का। पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है सबसे अधिक फल वहां जहां मन रम जाए। ठीक है ना, जहां अपना मन रम जाए कि मैंने तो यहाँ पे सब कुछ करना है, मेरे लिए तो यही गंगा है, गोदावरी है, चंद्रभागा है, सरस्वती है, मेरे राम जी हैं, मेरे शिव हैं, मेरे सर्वस्त्र है। तो सबसे अधिक फल वहीं प्राप्त होता है। तो मन में भाव होना चाहिए, भाव से किया हुआ सब फल अधिक से अधिक प्राप्त होता है और उसकी सब मनोकामना मेरे प्रभु पूर्ण कर देते हैं। तुला में संक्रांति में चंद्र ग्रहण में उससे 10 गुना फल मिलता है, सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ योगी यति की पूजा ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण की पूजा का पात्र है जैसे 24 लाख गायत्री का जप किया हो, वो संपूर्ण काल और भोग का दाता, क्योंकि गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र हो नर नारी आदि जीव कोई भी हो वही अत्र दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना अभिष्ट फल दायक है। यदि मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथा फल, और यदि ब्राह्मण को दीन हो उसे देना 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है।
ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मणी है, यदि वेद पाठी है, गायत्री का जप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मनुष्य को तप और दान ये तीनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं, इसलिए थोड़ा हो बहुत हो अवश्य करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। और गायत्री का जपन करना चाहिए, अजपा जाप हमेशा होना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है। ये जीवन बड़ा अनमोल है। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये बड़ा अनमोल जीवन है। इससे जितना हो सके शुभ कर्म करना है, प्रभु का भजन करना है, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इसकी कीमत को जानो समझो, तभी हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु श्री विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुकुट बन के
तनु जान के सिमरो पवन कुमार बलबो देवी त्यात हो मोय हरियो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचन केसा हाथ मध्यो ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाज लावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को बिन कहि सके तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपत दीना तुमरो मंगल भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग शेष योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल्दी लाग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों हंसते गापे कोट पचाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवरपुर जाई जन्म हरि भक्त कहा और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख गए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होय जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए से दिशा की गोरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मोहडे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम वो पवन सुत हनुमान की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसर वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख
तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरतारी ओम जय जगदीश हरे ओ एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विद मिलो दया में मिलो मेरे राम जी तुमको मैं तुम हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ श्री संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर हर हर
ओम हरे 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 महादेव। शिवाजी की आरती जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा, बोला पार्वती दा प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। ओ शिव शंकर भगवान की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो जस्का तुमेव, तुमेव विद्या तरणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यप दुख भाव भय। बार बार वर मांगहूँ हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पावहीं भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दान मुहि दीजियो प्रभु देवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए इस दिन चरणन से। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा। शरण पड़ा है दास सियावर राम, जय जय राम मेरे मन बसियो। मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम। बोले श्याब्द रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। आनंद कंद भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। जयकाराए वीर बजरंगी। हर महादेव जो बोले शुभ है, बोल सनातन धर्म की। जय। बोले आनंद कंद भगवान भगवान की जय।